विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मांड में मैटर यानी कि पदार्थ की कुल मात्रा 31.5% है। इसमें 1.3% मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है। पदार्थ के अलावा जो बाकी 68.5% हिस्सा है वो डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी बल है जो समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में डार्क एनर्जी के बारे में सुदूर सुपरनोवा को देखकर अनुमान लगाया था। मैटर की मात्रा को समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं उसमें मौजूद मैटर की मात्रा सूरज के द्रव्यमान से 66 अरब खरब गुना है। पदार्थ का ज्यादातर यानी कि लगभग 80% हिस्से को डार्क मैटर कहा जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सब एटॉमिक कण हो सकते हैं जिनकी खोज अभी नहीं हुई है। नई माप इससे पहले की गई माप में मिले आंकड़ों से मेल खा रही है। अलग अलग टीमों ने इन आंकड़ों का दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल कर पता लगाया था। इसमें बिग बैंग से निकले कम ऊर्जा वाले विकिरण के कारण तापमान में होने वाले बदलाव को मापना भी शामिल है। कैसे लगाया गया कुल पदार्थ का पता? वैज्ञानिकों ने पदार्थ का पता लगाने के लिए 90 साल पुरानी एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में इस बात पर नजर रखी जाती है कि आकाश गंगाएं हजारों आकाश गंगाओं के क्षेत्र में कैसी परिक्रमा करती हैं। इस दौरान ये देखा जाता है कि हर एक आकाश गंगा के क्षेत्र यानी क्लस्टर में कितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण है और इसी गुरुत्वाकर्षण बल से संपूर्ण भार की गणना कर ली जाती है। वास्तव में इस तकनीक को विख्यात अंतरिक्ष विज्ञानी फ्रिट्ज ज्विकी ने विकसित किया था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1930 के दशक में ही डार्क मैटर के अस्तित्व का संदेह जताया था। उन्होंने आकाशगंगा के कोमा क्लस्टर में देखा कि सारी आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें एक दूसरे से दूर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि वहां जरूर कोई अदृश्य मैटर है जो अपनी भूमिका निभा रहा है। क्या है तकनीक? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक दल ने नासा टीम के साथ मिलकर ज्विकी की तकनीक में थोड़ा सुधार कर एक नया उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण ज्यादा सटीक तरीके से बता सकता है कि कौन सी आकाशगंगा किसी दिए गए क्लस्टर से जुड़ी है और कौन नहीं। शोधकर्ताओं ने अपने उपकरण का इस्तेमाल स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे पर किया। ये ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा विस्तृत 3D नक्शा है। इसके जरिए उन्होंने आकाशगंगाओं के 1800 क्लस्टरों की गणना की और एक सूची तैयार की। आखिरकार उन्होंने सूची में दर्ज जितने क्लस्टरों की निगरानी की थी उनके प्रति इकाई आयतन की कंप्यूटर सिमुलेशनों से तुलना की। इनमें से हर सिमुलेशन में ब्रह्मांड के संपूर्ण मैटर के भार के लिए एक अलग मात्रा दर्ज की गई थी। जिन सिमुलेशनों में कम पदार्थ था उनमें कम क्लस्टर थे, जबकि जिनमें ज्यादा पदार्थ था उनमें ज्यादा क्लस्टर। इसके बाद उन्होंने गोल्डीलॉक मात्रा निकाली जो बिल्कुल सही बैठ गई। गोल्डीलॉक तकनीक में 3 या उससे ज्यादा गणनाओं को निकालकर सही गणना हासिल की जाती है। सटीक तरीके से ब्रह्मांड में मौजूद मैटर की संपूर्ण मात्रा को मापने से वैज्ञानिक डार्क मैटर की प्रकृति को समझने की दिशा में करीब आ गए हैं। अब उन्हें ये पता है कि पदार्थ की कितनी मात्रा उन्हें तलाशनी है, खास तौर पर जब वैज्ञानिक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग करेंगे। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की संपूर्ण मात्रा ब्रह्मांड की किस्मत के बारे में जानकारी दे सकती है।